वह आदमी लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसके कपड़ों पर लगा दाग साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली लड़की को छूती है वह वहीं चिपक जाती है। पास खड़ा लड़की का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने शर्मिंदा होते देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी पीटर का हाथ रेलिंग से भी चिपक जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता वह लड़का उस पर घूंसा चला देता है। उसकी गर्लफ्रेंड के कपड़े खींच गए थे और अब वह पीटर को इसकी सजा देना चाहता था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीटर के अंदर छिपी शक्ति अब जागने वाली थी। लेकिन पीटर को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसकी इंद्रियां कितनी तेज हो चुकी हैं। घर पहुंचने के बाद जैसे ही एक मक्खी उसके चेहरे के सामने से गुजरी उसने बिना किसी कोशिश के एक झटके में उसे पकड़ लिया। पीटर, ये तो मक्खी है। अगर आंटी मैंने समय पर उसे रोक न लिया होता तो पीटर शायद उस मक्खी को मुंह में डाल ही लेता। इसके तुरंत बाद उसे अचानक भयंकर भूख लगने लगती है। वह खाना उठाकर लगातार अपने मुंह में ठूंसने लगता है। पेट पूरी तरह भरने के बाद ही धीरे धीरे उसे होश आता है। तभी उसकी गर्दन पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह ध्यान से देखता है और अपनी त्वचा के नीचे से लगभग अदृश्य जाले का एक धागा धीरे धीरे बाहर खींचता है। पीटर का दिल लगभग रुक जाता है। वह सिर झुकाकर ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उस जाले का दूसरा सिरा एक मरी हुई चांदी जैसी मकड़ी से जुड़ा हुआ है। पीटर उस धागे को घूरता रह जाता है और उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। दोपहर में पीटर अपना दिमाग शांत करने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचता है। तभी वह देखता है कि स्कूल का बदमाश खेल के दौरान एक छात्र को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और दूसरे छात्र की पेंट से भरी बाल्टी भी जमीन पर गिरा देता है। लेकिन वह बदमाश माफी मांगने के बजाय उल्टा उसी लड़की पर इल्जाम लगाने लगता है कि वह उसके बहुत करीब खड़ी थी। पीटर से यह देखा नहीं जाता। वह लड़की को दिलासा देने के लिए उसके पास जाता है। तभी अचानक एक बास्केटबॉल तेजी से उसकी ओर आती है और पीटर उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। बदमाश उसके पास आता है और उसके हाथ से गेंद छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अब पीटर पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा था जिसे हर कोई आसानी से दबा देता था। अब उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जिसने उसकी ताकत, रफ्तार और प्रतिक्रिया की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। वह हर मामले में उस बदमाश से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था और इस वक्त वह बस उसके साथ थोड़ा मजाक करना चाहता था। बास्केटबॉल ऐसा लग रहा था जैसे वह पीटर के हाथ से चिपक गई हो। बदमाश अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन फिर भी गेंद उसके हाथ से नहीं छीन पाता। काफी मजा लेने के बाद पीटर तय करता है कि अब उसे अपनी असली ताकत से सबक सिखाना चाहिए। अगले ही पल कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। आसपास खड़े सभी लोग पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। एक एक करके सबकी निगाहें पीटर पर टिक जाती हैं और उनकी आंखें